जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी बृहस्पति की सीरीज चल रही है, तो आज हम बृहस्पति के पहले घर में खाना नंबर 1 में अगर बृहस्पति हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं और उसमें क्या सावधानियां बरतनी होती हैं और उसमें क्या उपाय होते हैं, उन सब का हम डिटेल में वर्णन करेंगे। मेरी पिछली वीडियोज़ में हमने संक्षेप में यानी शॉर्ट में हमने देखा था। अब हम इसको डिटेल में हर खाने में बृहस्पति का क्या असर होता है, क्या प्रभाव होते हैं और उपाय क्या होते हैं। दोस्तों इन वीडियोज़ में हम उपाय भी देखेंगे। तो पहले घर में बैठे बृहस्पति को हमने राजगुरु या गद्दी नशीन साधु कहकर पुकारा है। इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे इस व्यक्ति की तालीम यानी पढ़ाई बढ़ेगी तो उसके लिए धन भी अच्छा होगा, यानी उसके बाद पैसा भी आएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर उसकी शिक्षा कम है तो उसको दिक्कत होगी। शिक्षा कम होने पर भी ऐसा व्यक्ति सम्मान पाता है, यानी उसमें कोई ना कोई हुनर आ जाता है जिससे वो सम्मान पाएगा। और इसमें एक सावधानी ये रखनी होती है कि 24वें और 27वें वर्ष में अगर जातक खुद अपनी शादी या अपने किसी रिश्तेदार की शादी अपनी कमाई से करता है या फिर उसके इस एज में कोई नर संतान पैदा हो जाती है तो ये उसके पिता के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, पिता के लिए अशुभ हो सकता है। अगर बृहस्पति नेक है और मंगल 7वें घर में है तो उसे फिर जायदाद से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और बृहस्पति 1 के समय अगर 11वां घर शुभ है तो व्यक्ति को गाय और स्त्री की सेवा से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। बृहस्पति 1 के समय यदि शनि 5वें में या 9वें घर में हो तो इसका उसकी सेहत पर अच्छा फल नहीं होता, यानी उसकी सेहत जो है खराब रहती है। बृहस्पति पहले घर के समय यदि व्यक्ति की कुंडली में राहु 8वें घर में या 11वें घर में हो तो जातक के पिता को दिल की बीमारी हो सकती है या फिर अस्थमा हो सकता है या फिर मानसिक रोग भी हो सकता है। पहले घर में बृहस्पति के समय आमतौर पर आमदनी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, यानी कमाई अच्छी होती है, लेकिन इसके लिए हमें चंद्रमा की स्थिति भी देखनी होती है और एज बढ़ने के साथ साथ उसके सुख साधन भी बढ़ते रहते हैं। बृहस्पति 1 के समय अगर सूर्य 9वें घर में हो तो ये उसकी आयु यानी एज के लिए काफ़ी अच्छा असर देता है, यानी उसकी इच्छा के अनुसार उसकी उम्र बढ़ती रहती है और ये उसके परिवार के लिए भी बात लागू होती है, यानी उसके परिवार के लोगों की उम्र भी अच्छी होती है। इसमें बृहस्पति 1 के समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए अगर शनि खाना नंबर 5 में है। बृहस्पति 1 के समय अगर शनि खाना नंबर 5 में है तो उस केस में जातक को मकान बनाना मना है, क्योंकि अगर ऐसा जातक मकान बनाता है तो ये उसके लिए जेल जैसा प्रभाव करेगा, यानी कि उसे बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो बृहस्पति 1 के समय और शनि 5 के समय मकान बनाने की मनाही की गई है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप लोग इस प्रकार मकान बना चुके हैं तो उसके लिए फिर आपको उपाय की ज़रूरत रहेगी। तो उपायों की बात करते हैं। बृहस्पति 1 वाले व्यक्ति को क्या क्या उपाय करने चाहिए। लास्ट वीडियोज़ में हमने उपायों की डिस्कशन नहीं किया था। तो पहले अगर आपका बुध खराब है, अगर व्यक्ति का बुध खराब है तो उसे नाक में चांदी पहनने की सलाह दी जाती है। दूसरा उपाय, शनि यदि 11 या 12 में है, बृहस्पति 1 के समय शनि यदि 11 या 12वें खाने में है तो ऐसा व्यक्ति भूलकर भी नॉन वेज और शराब को प्रयोग ना करे, ये उसके लिए जहसमान होगा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बृहस्पति 1 के समय यदि शनि 5 में है तो मकान ना बनाए। दोस्तों कई बार हमें जो है सावधानियां ही हमारे उपाय होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ जल प्रवाह करना है या हमें कुछ दान पुण्य करना है उसी से। अगर हम कुछ सावधानियों को बरत लें अपनी कुंडली के हिसाब से तो हमें उपायों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लोग उपायों के पीछे भागते रहते हैं, हमें ये उपाय करा दो, हमें ये उपाय करा दो, पर ऐसा नहीं है। उपायों के बिना भी आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। केवल आपकी कुंडली में जो सावधानियाँ, जो परहेज़ बताए गए हैं, अगर हम उनका भी पालन कर लेते हैं। बृहस्पति 1 के समय अगर शनि 9 में है तो आपको मशीनें, शनि के चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, ये आपके लिए अशुभ प्रभाव देंगी। अगला उपाय है बृहस्पति 1 वाले व्यक्ति को बुध की वस्तुएं, शनि की वस्तुएं और शुक्र की वस्तुएं
धर्म स्थान में देते रहना चाहिए, ये उसके लिए शुभ फल का होगा। और वैसे बृहस्पति एक अच्छा असर ही देता है, तो इसमें अधिक उपायों की आवश्यकता नहीं होती। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और ऐसी ही वीडियोस ताकि आपके लिए और भी लेके आता रहूँ। जय माता दी।